दो मित्र और सांप का अभिशाप। जंगल के पास की मित्रता। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, रघु और मोहन। रघु ईमानदार और मेहनती किसान था। वह दिन रात खेत में काम करता और अपनी आजीविका चलाता। मोहन व्यापारी था, जो हमेशा धन कमाने के नए नए तरीके सोचता रहता था। दोनों मित्र एक दूसरे की बहुत मदद करते और अपनी खुशियां और परेशानियां साझा करते थे। लेकिन उनकी स्वभाव में बड़ा अंतर था। रघु संतोषी था, जबकि मोहन लालची। मणि का मिलना और सांप का प्रकट होना। एक दिन रघु अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक चमचमाता पत्थर दिखा। यह पत्थर साधारण नहीं था, यह एक जादुई मणि थी, जो अपनी रोशनी से चारों ओर चमक बिखेर रही थी। जैसे ही रघु ने मणि उठाई, पास ही से एक बड़ा सांप फुफकारते हुए निकला। सांप बोला, यह मणि मेरी है। इसे उठाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। रघु डर गया, लेकिन विनम्र स्वर में बोला, हे सांप देवता, मुझे क्षमा करें। मैं नहीं जानता था कि यह मणि आपकी है। कृपया मुझे बताइए, यह मणि यहाँ क्यों है? सांप ने समझाते हुए कहा, यह कोई साधारण मणि नहीं है। यह जादुई मणि है, जो अपने मालिक को अपार धन संपत्ति देती है। लेकिन यदि कोई इसका लालच करेगा, तो यह मणि उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर देगी। रघु ने मणि वापस रख दी और सांप से माफी मांगते हुए अपने घर चला गया। रघु ने अपनी इस विचित्र घटना के बारे में अपने मित्र मोहन को बताया। जैसे ही मोहन ने मणि और उसकी शक्तियों के बारे में सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यदि यह मणि मुझे मिल जाए तो मैं अपने व्यापार को इतना बड़ा बना सकता हूं कि मुझे जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं होगी। मोहन ने मणि हासिल करने की ठान ली। अगले दिन मोहन सांप की गुफा में पहुंचा। वह बहुत विनम्र स्वर में बोला, हे सांप देवता, मुझे यह मणि दे दीजिए। मैं इसका सही उपयोग करूंगा और कभी लालच नहीं करूंगा। सांप ने मोहन की बात सुनी और चेतावनी देते हुए कहा, यह मणि तुम्हें अपार धन देगी, लेकिन याद रखना, यदि तुम लालच करोगे तो यह तुम्हारे लिए विनाशकारी होगी। मोहन ने झूठा वादा किया और मणि ले ली। मणि घर लाते ही मोहन की किस्मत चमकने लगी। उसका व्यापार रातों रात बढ़ने लगा। वह अमीर से अमीरतर होता गया। अब उसके पास शानदार घर, नौकर चाकर और बहुत सारी संपत्ति थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ी, उसका लालच भी बढ़ता गया। अब वह दूसरों के साथ कठोरता से पेश आने लगा। उसने अपने पुराने मित्र रघु को भी भूलना शुरू कर दिया। एक दिन मोहन ने सोचा, यह मणि मेरे पास है, लेकिन अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे इससे भी अधिक धन मिल सकता है। जैसे ही उसने मणि बेचने का प्रयास किया, एक भयानक घटना घटी। उसकी तिजोरी में आग लग गई। उसके सारे पैसे और कीमती सामान जलकर राख हो गए। मोहन स्तब्ध रह गया। उसने अपनी गलती समझी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहन ने अपनी संपत्ति खोने के बाद जंगल का रुख किया। वह सांप की गुफा में पहुंचा और गिड़गिड़ाने लगा, हे सांप देवता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मेरी संपत्ति वापस कर दीजिए। सांप ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच बर्बादी का कारण बनता है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। जब रघु को यह सब पता चला, तो वह मोहन के लिए बहुत दुखी हुआ। वह सांप के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे सांप देवता, मेरा मित्र लालच के कारण भटक गया। कृपया उसे क्षमा कर दें। सांप ने कहा,
तुम हमेशा ईमानदार और संतोषी रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे खेत हमेशा लहलहाते रहेंगे और तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मोहन को उसकी गलती का फल भुगतना ही होगा। रघु अपने घर लौट आया और अपने ईमानदारी और मेहनत से जीवन भर खुशहाल रहा। मोहन ने अपनी गलती से सबक लिया और अपने पुराने जीवन को दोबारा शुरू किया। शिक्षा। लालच करने से विनाश होता है। ईमानदारी और संतोष से जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। चेतावनी को अनदेखा करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।